हमारे प्यारे बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ हैज़ कंप्लीटेड। और न्यूटन सेकंड लॉ एक रियल लॉ है। इसका बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पढ़ लोगे तो ये पता चलेगा ना कि सेकंड लॉ ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड भी यही कंटेन कर रहा है। तो थर्ड लॉ का टाइम आ गया है। इसके अलावा बच्चों F=ma पे बेस्ड पुली ब्लॉक्स वाले आपने न्यूमेरिकल्स करे, उन्हें करते रहें। अभी अच्छे क्वेश्चन नहीं पहुँचे हैं। ये बड़ी भली बात ही ध्यान रखना। अगर ढीलापन आ जाएगा इसमें तो फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा आगे जाके। अभी करने का वक्त है, करते रहें इसको। उन क्वेश्चंस को करने का दायरा इस वीडियो के बाद और बढ़ जाएगा। यानी अगर छूट रहा है या आप हल्के फुल्के क्वेश्चन कर रहे हो तो नुकसान में हो। सीधी सीधी बात है। राइट द हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। डाल द हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। पॉज कर दो, डाल द हेडिंग पहले। देखिए, जैसे कोई मान लो, जैसे डबल डोर होते हैं, एक जाली वाला दरवाज़ा होता है, नेट। उस जाली पे आप अंगूठे से प्रेस करो यूँ करके और हटा लो तो अंगूठे में उस जाली का छापा आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, साधारण सी है पर बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने फोर्स उस जाली पर लगाया तो जाली ने भी हम पर फोर्स लगाया। हर एक्शन की एक रिएक्शन निश्चित रूप से मिलनी है। ठीक है, क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, कोई पत्थर लिया, कोई टेबल ली, कुछ भी ली, उठा के धरती पे रख दिया और जी वो रखा हुआ है। यार रखा हुआ है। अरे हम साइंस वाले कैसे कहते हैं वो रखा हुआ है? उसका वेट धरती को फाड़ता हुआ अंदर क्यों नहीं जा रहा है? रखा हुआ है तो रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो हम साइंस वाले कहेंगे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है पर वेट तो था। जिसका वेट था तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? अगर उस वेट के ही इक्वल और ऑपोजिट एक और फोर्स लगा दें तो नेट जीरो हो जाएगा। और नेट तो जीरो है क्योंकि रखा हुआ है। चल रहा होता तो कहते हैं फोर्स लग रहा है उस पर। रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो जीरो ही है। और वेट भी उसका निश्चित है कुछ ना कुछ, यानी कि एक फोर्स तो निश्चित रूप से लग रहा है उसके वेट को कैंसिल करने के लिए। वेट अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन है। जो जब भी लगा तो उसने धरती पर रख दिया, यानी धरती ने लगाया। हवा में रखते छोड़ते तो हवा में ना टकता हो, यानी हवा नहीं लगा रही है उससे वेट को रोकने के लिए कोई फोर्स। जो उसे टेबल पे रखा या ग्राउंड पे रखा तब लगा। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है। दो फोर्सेस के अंदर, इट्स ऑन वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड रिएक्शन ऑफ टेबल वर्टिकली अपवर्ड, बोथ कैंसिल टू ईच अदर, नेट फोर्स बिकम्स जीरो। ताकि बात समझ में, हर फोर्स का, हर एक्शन का एक रिएक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। यही लिखिए। आपने हेड डाल दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके आगे स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एवरी एक्शन there is always an equal, ब्रैकेट में लिख देना, in magnitude, ब्रैकेट बंद, and opposite, फिर ब्रैकेट में, in direction, ब्रैकेट बंद, reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. इक्वल के आगे इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट के आगे
इन डायरेक्शन। दोबारा सुन के सही कर लेना, हाथ तो हाथ सही कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ लिए। कोई व्यक्ति अगर किसी ग्राउंड पे, किसी फर्श पे खड़ा हुआ है और रेस्ट में है, तो इसका फोर्स नीचे, अगर ये m मास का था तो mg, और फर्श की रिएक्शन ऊपर। इन दो फोर्स के तहत ये रेस्ट में है और इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये भाई साहब कह दो या बहन जी कह दो, हंस रहे हो। अगर किसी लिफ्ट में हो और लिफ्ट की चैन ये है, तो ये, अब चोटी लगी तो बहन जी होगी। अब ये बहन जी लिफ्ट में ही खड़ी हैं, अब इन पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, रिएक्शन एंड वेट, और ये दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। ये बहन जी अगर किसी वेइंग मशीन पे खड़ी होती है, और ये देवी जी 60 किलो की होती, तो वेइंग मशीन 60 किलो मेजरमेंट देती है। सोचिए अगर ये लिफ्ट अचानक ऊपर चल पड़े तो रीडिंग पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? ये 60 शो कर रही थी, अचानक ऊपर चल पड़ी तो 60 रहेगी या कुछ ज़्यादा दबाव महसूस करेगी? ज़्यादा दबाव महसूस करेगी। और डोरी अगर टूट जाए यूँ करेंगे यूँ, और उसकी रीडिंग 0 शो करेगी। बच्चों, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे उसकी डोरी टूट गई हो, ये देवी जी तो 60 किलो की ही है, यानी कि ये जो मेजरमेंट दे रहा है इसे हमें 60 किलो देना चाहिए था, नहीं दे रहा है। जैसे ऊपर चले, या मैंने यहाँ रखा हुआ यूँ पकड़ रखा है, उसकी रीडिंग आ रही है कुछ, उसके वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वेइंग मशीन में, अच्छा हमने यूँ ऊपर धक्का दिया तो उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी जरा से, मुझे ज़्यादा भारी महसूस होगा ऊपर उठाते हुए। रखा हुआ ठीक है, ऊपर उठा ज़्यादा महसूस होगा उसका वजन, और वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन पत्थर उतने ही किलो का पत्थर का वजन थोड़ी बढ़ा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वेइंग मशीन वेट को नहीं बता रही है, रिएक्शन को बता रही है। जैसे ऊपर उठाया तो रिएक्शन बढ़ गई होगी उसकी, और छोड़ दिया तो उसका दबाव पड़ ही नहीं रहा, लिफ्ट भी फ्री फॉल ग्रेविटी में गिर रही है, और खुद ये देवी जी भी तो कोई दबाव दे ही नहीं रही है। दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिर रहे हैं ना। हाँ, ये ज़्यादा से गिरती तो जोर दबाव देती इसके ऊपर और रीडिंग में आती कुछ ना कुछ, पर 0 आ रही है क्योंकि दबाव नहीं दे रही तो रिएक्शन नहीं मिल रही है। रिएक्शन नहीं मिल रही है और रीडिंग 0 आ रही है, इसका मतलब वेइंग मशीन वेट को नहीं, रिएक्शन को मेजर कर रही है। आपकी ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो एक्सेलरेशन ए से, तो रिएक्शन और वेट में रिएक्शन ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। और उसमें नेट फोर्स क्या लगेगा? फ्रॉम F इक्वल टू एम ए, ये नेट फोर्स होता है ना, तो ऊपर जा रहा है तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए।
ये इक्वेशन बिल्कुल तैयार हो जानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी बात, अगर ये नीचे तरफ आ रही है एक्सेलरेशन ए से, इस पे तो दो ही फोर्स काम करेंगे, एम जी एंड आर, अगर इसका मास है। नीचे आने में तब आर बड़ा कि एम जी बड़ा? एम जी बड़ा हो चुका है, रिएक्शन कमज़ोर रहेगी, इसलिए इसकी रीडिंग भी कम आ जाएगी वेइंग मशीन की। नीचे आ रहा है तो एम जी बड़ा, तो एम जी माइनस आर, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ। ऊपर जा रहा तो ऊपर का फोर्स बढ़ा, नीचे आ रहा तो नीचे का फोर्स बढ़ा। ऊपर जा रहा तो रिएक्शन बड़ी होगी तो आर माइनस एम जी, और नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस आर। अरे लड़के ब्लॉक पढ़े थे ना, जो ऊपर जा रहा था टी माइनस एम जी इक्वल टू एम है, और नीचे आ रहा था एम जी माइनस टी इक्वल टू एम है। वही है बस यहाँ पे, यहाँ रिएक्शन, यहाँ टेंशन ना होगी, रिएक्शन है, दैट्स ऑल, इक्वल टू एम ए। कोई पर्सन लिफ्ट में ऊपर या नीचे जा रहा हो और एक्सेलरेशन पूछा हो या दिया हो, रिएक्शन पूछी हो या दी हो, ये क्वेश्चन तुरंत कर लें, एकदम तुरंत कर लें। मैं एग्जाम के तौर पर बता देता हूँ, हमारी ज़रूरत नहीं है पर बता देता हूँ। हाँ, इन दोनों डायग्राम को बना लेना ताकि पता चल जाए अपवर्ड केस में क्या इक्वेशन मिलनी चाहिए, डाउनवर्ड केस में क्या इक्वेशन मिलनी चाहिए। पॉज करके बना ही लोगे, बना थर्ड लॉ के बाद इन दोनों डायग्राम को बना लेना। फिफ्टी kg की एक एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ। ए लेडी ऑफ 50 kg स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट ऑन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन starts to upward, starts to going in a vertical upward direction with acceleration 2 meter per second square. Find the reading of weighing machine. पहले तो दिमाग सोच लेना है कि 50 किलो से ज़्यादा बताएगी कि कम बताएगी? ज़्यादा बताएगी, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसका वेट नीचे 50 जी, रिएक्शन ऊपर आ, ये रिएक्शन ही इसका मेजरमेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आज की डेट में आपके लिए। तो फ्रॉम एफ इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स का जाए ऊपर जा रहा तो आर माइनस 50 जी is equal to mass, only mass 50, acceleration has to be required. Sorry, ऐसे अंदर रखा, सॉरी 50 into 2, तो R is equal to जी वाला टाइम ले लो फिलहाल, 500 हो जाएगा तो प्लस 500 हो जाएगा, और प्लस 50 दूनी 100, 600 न्यूटन। एम जी है, जी हटा दो तो फिर के जी बन जाएगा। ये के जी है, के जी में इंटू जी करके न्यूटन बन जाता है, और जी का डिवाइड दे दो फिर के जी आ जाएगा, तो 10 का डिवाइड दे दो 60 के जी वेट। 50 किलो की है और 60 बताएगी उस वक्त। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई? थर्ड लॉ का नोट बना के, और पुलिस वाले क्वेश्चन कंटिन्यू हैं, और ये लिफ्ट का ऊपर नीचे जाने वाले मोशन इमीडिएट स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक छोटी सी बात और ले लो, कन्वर्जन। कभी कभी वो न्यूटन में फोर्स ना कह के केजी वेट में कहता है या केजी फोर्स में कहता है, तो उसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 केजी वेट और 1 केजी फोर्स का मतलब यह है कि उसने वेट या फोर्स की संज्ञा तो दे दी, परंतु जी की अभी गुणा नहीं की है। जैसे m केजी में होता है ना,
और इंटू जी कर देने पे न्यूटन बन जाएगा। तो अभी उसे जी की इंटू की नहीं है, वो कह रहा है कि तुम जी की इंटू करके न्यूटन बना लेना, फिलहाल ये मास दे रखा है उसने। तो 1 kg अगर है तो आप इंटू जी कर दो, जी बन जाए जी, तो न्यूटन बन जाएगा, जी न्यूटन। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 या 9.81 जैसे जरूरत पड़ेगी। ओके, पहला। और ये सीजीएस है, 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स, तो इंटू जी कर दो तो बन जाएगा फोर्स। सीजीएस एम के से न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन, डायन नहीं बच्चों, डायन नहीं, डाइन। और अब जी की वैल्यू सीजीएस वाली रखोगे, 980 या 981 जैसे जरूरत पड़ेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 2 नोट्स और लिख लें, इनकी जरूरत पड़ जाएगी। और लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी उन पुलिस वाले क्वेश्चन के साथ शुरू कर दें प्रैक्टिस नोटबुक में। मिलते हैं जल्दी।